क्रिसमस में प्यारे भाई और बहनों और मेरे प्यारे बच्चों सबों को जय यीशु। हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु का प्यार भरा आशीर्वाद हम सबों के साथ सदा बने रहे। चमका सितारा कार्यक्रम में आप सबों को तहे दिल से फिर से स्वागत करती हूँ। आज दिसंबर महीना का 23वां तारीख है। बस एक दिन बाकी है प्रभु यीशु का जन्मदिन के लिए। आज हम विशेष करके हमारा निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन, ये हम प्रभु के हाथों में समर्पित करें। निराशा बिल्कुल प्रभु से नहीं आता। कोई भी पाप प्रभु से नहीं आता। और ये निराशा के कारण जो आशामय भविष्य प्रभु हमारे लिए रखा है, इस आशामय भविष्य को हम देखने के लिए असमर्थ रहते हैं। जो निराश हो जाते हैं तुरंत फांसी में जीवन खत्म कर देते हैं। हम कितने बच्चों को हम लोग देखा, जस्ट 10th में फेल हो गए या +2 में फेल हो गया, बस खत्म हो गया, खत्म कर दिया अपने जीवन को। और बाकी दिन या बाकी साल प्रभु उनके लिए रखा था, उसका क्या हो गया? और जीवन पर अधिकार बस प्रभु का है, क्योंकि प्रभु ही हमें सृष्टि किए हैं। माँ अपनी माता और पिता के द्वारा प्रभु हमें जीवन देते हैं। कोई भी माता या पिता अपने बच्चे को जब वो कोख में रहते हैं या कोख में कब आया, कैसे, हाँ जरूर है, माता पिता की जरूरत प्रभु को है और उनके द्वारा ही एक बच्चा इस धरती पर पैदा होता है। इसलिए ही माँ मरियम को प्रभु ने चुना ताकि अपना बेटा उनके द्वारा इस धरती पर अवतार हो जाए। मैं बोलती हूँ कि किसी को भी अपना जीवन में अधिकार नहीं है, वो केवल ईश्वर का है। तो हम कौन होते हैं हमारा जीवन खत्म करने के लिए? जब हम निराश हो जाते हैं, वो निराश व्यक्ति कभी भी किसी को आशा नहीं दे सकते। जो हमारे अंदर है वही केवल हम दूसरों को दे सकते हैं। मैं एक बात याद करती हूँ। कुछ साल पहले मैं हमारे डायसिस में काम करती थी। उस समय मैं एक गार्डन के द्वारा, एक कॉम्पाउंड के द्वारा, जहां लोग चलना फिरना करते हैं, मैं बोलती हूँ शांतिस कॉम्पाउंड है, उसके द्वारा हम लोग उससे गुजर के हम लोग आते हैं। तो मैंने एक लड़का को देखी मैंने, तो वो लड़का स्कूल जा रहे थे। उसका चेहरा बहुत ही उदास था। जैसे वो मुझसे होकर चले गए, अंतर अचानक एक आवाज मुझे सुनाई दिया कि एक प्रेरणा मुझे मिला कि उनसे बातें करो। तो उनको बुलाए मैंने। तो जैसे मैंने उसको बुलाया तो वो लड़का मुझसे कहते हैं, मैडम ये रिपोर्ट कार्ड में साइन कीजिए ना। तो मैंने बोला ये मैं कैसे करूं? लेकिन मैंने बोला मैं रिपोर्ट में साइन नहीं करूंगी। तो बोला मैडम मेरा पापा मम्मी घर में नहीं था, इसलिए इसमें नहीं किया। एक्चुअली वो फेल हुआ था और उसको पापा मम्मी का साइन ले नहीं सके और वो डरते हैं स्कूल जाने से उसको मार मिलेगा। वो बोला कि मुझे उन लोग मारेगा, इसलिए आप साइन कीजिए। तो मैंने बोला मैं आपको इसी तरह मैं नहीं सिखाऊंगी, लेकिन मैं आपसे इतना तो बोल सकती हूँ कि आपको कोई मारेगा नहीं और आज से आप अच्छी तरह पढ़ना है और आप बहुत अच्छा कर सकोगे। बस मैं एक आशा का वचन दिया उनको बस। और सचमुच में जब और उसका नाम भी पूछे तो उसका नाम उज्जवल था। तो मैंने बोला उज्जवल नाम का एक लड़का इस तरह निराश होकर चलना नहीं, तुम अच्छा से पढ़ो, तुम अच्छा हो जाएगा।
नेक्स्ट डे मैंने उसको देखा, एकदम खुशहाल में आ रहे हैं। बोला मैडम मुझे कोई मारे नहीं। तो मैंने बोला ठीक है। और कुछ महीने के बाद फिर से मैं उस लड़का को देखा उसके भाई के साथ, और वो लड़का मुझे मिठाई दिया, और इसलिए छोटा वाला मेरे को मिठाई दिया। मिठाई इसलिए दे रहे हैं कि मेरा भाई क्लास में सेकंड आया है। एक छोटा सा उदाहरण है ये बात, लेकिन मेरे लिए बहुत ये अनुभव हुआ कि हर एक व्यक्ति हमारे ओर से गुजरने वाले, उनके लिए एक आशामय वचन, आशा की बातें, एक प्यार की बातें उनका जीवन को बदल देता है। इसलिए आज हम हमारे निराशा को, डिप्रेशन को हम प्रभु के हाथों में दे दें। हम हर एक व्यक्ति को प्रभु एक आशामय भविष्य के साथ भेजे हैं। हम यिर्मयाह के ग्रंथ का अध्याय 29 वचन संख्या 11 में हम लोग इस तरह पढ़ते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ। यह प्रभु की वाणी है, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु एक आशामय भविष्य दिए हैं, रखे हैं, और हम हर दिन इस आशामय भविष्य के ओर जाते हैं। उसके लिए हम प्रभु से बातें करना है, उनसे सलाह लेना है, और उसी तरह हम आगे बढ़ना है। जो निराशमय है उसके लिए आज प्रभु वचन देते हैं। हम हर एक व्यक्ति के लिए एक वचन, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, the letter of Saint Paul to the Romans, it's like this, chapter 5 verses 5, अध्याय 5 वचन संख्या 5 में इस तरह लिखा है, आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है, और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। और एक बार, आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है, और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उमड़ पड़ा है। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा हम प्रार्थना करें कि हम सचमुच में हमारा निराशा, डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट हम प्रभु को समर्पित करेंगे। हमारा प्रभु यीशु हमें हर तरह के बीमारियों से, दुखों से, दर्द से, निराशा से छुटकारा देने के लिए ही आए हैं। इसलिए वो मुक्तिदाता है, हमारा प्रभु यीशु, जो हम पापी के लिए आए हैं। आइए हम मां मरियम और संत यूसुफ के समक्ष ये तैयारियां पूरी करते हैं, और उसके लिए हम 3 प्रणाम मरिया प्रार्थना करते हैं, और ये वचन रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 5 को दोहराते हुए। और आज हम प्रभु के लिए एक स्पेशल गिफ्ट, सोने की अंगूठी, एक गोल्डन रिंग, हम प्रभु के लिए हम गिफ्ट देते हैं। आइए हम मिलते हैं कल। याद कीजिए, और एक दिन बाकी है। हमारा दिल शुद्ध होते जाने दें। जैसे हमारा पाप प्रभु को देते हैं, प्रभु हमारा दिल को शुद्ध करते हैं और प्रभु का वचन से भरते हैं। और वैसे एक हृदय के साथ हम नन्हा बालक के दर्शन करने जाएंगे। धन्यवाद।